क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान ने हवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हो? ऐ अल्लाह के नबी, मुझे हवा से शिकायत है, उसने मेरा हाथ तोड़ दिया है। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले एक ऐसी सल्तनत भी थी जहां पहाड़ मोम की तरह पिघलते थे और तांबा पानी की तरह जमीन से उबलता था। एक ऐसी जगह जहां मजदूर इंसान नहीं बल्कि वो जिन्नात थे, जिन्हें कोई दीवार या जंजीर नहीं रोक सकती थी। आज हम सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस सुपर इंडस्ट्री की सैर करेंगे जहां तांबे के चश्मे बहते थे और जहां ऐसी देंघें बनती थीं जिनमें एक साथ 20-20 ऊंटों का गोश्त पकाया जाता था। आखिर वो जिन्नात कौन से काम करते थे जो इंसान नहीं कर पाते थे, और वो कौन सा फरिश्ता था जो आग का कोड़ा हाथ में लिए उन जिन्नात पर पहरा देता था। नाजरीन किराम, बैतुल मुकद्दस की वादियों में एक अजीब मंजर था। फिजा में हथौड़ों के चलने की आवाजें नहीं थीं, बल्कि पहाड़ों के सीने से ऐसी गूंज आती थी जैसे कोई ताकतवर वजूद उन्हें अपने हाथों से तराश रहा हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात की एक बहुत बड़ी फौज काम पर लगी हुई थी। ये वो जिन्नात थे जिन्हें अल्लाह ने आपके ताबे कर दिया था। उनके जिस्म लतीफ थे, वो हवा की तरह तेज चलते थे, मगर जब वो काम करते तो उनके हाथ इतने कसीफ और मजबूत हो जाते कि वो संगे मरमर को मक्खन की तरह काट देते। दोस्तों, जरा सोचें, एक वसीआ ओ अरीज मैदान है जहां जमीन से एक चश्मा उबल रहा है, लेकिन यह ठंडे पानी का चश्मा नहीं था। यह ऐनुल कित्र था, यानी पिघले हुए तांबे का चश्मा। अल्लाह के हुक्म से तांबा माया लिक्विड बनकर 3 दिन और 3 रातों तक इसी तरह बहता रहा जैसे पहाड़ी नदी बहती है। जिन्नात इस पिघले हुए सुर्ख तांबे को बड़े बड़े बर्तनों में जमा करते और इससे वो चीजें बनाते जिनका तसव्वुर आज की दुनिया भी नहीं कर सकती। वो जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बुलंद ओ बाला महल, किले और इबादत गाहें तामीर करते थे। कुरान बताता है कि वो उनके लिए महारीब यानी ऊंचे सुतूनों वाली इमारतें और तमसील यानी खूबसूरत नक्श ओ निगार बनाते थे। यही नहीं, वो जिन्नात मिट्टी के छोटे प्याले नहीं बल्कि जिफान कल जवाब यानी तालाब जैसे बड़े बड़े प्याले बनाते थे जिनमें हजारों लोग एक साथ खाना खा सकते थे। वहां ऐसी देगें मौजूद थीं जो इतनी वजनी और बड़ी थीं कि उन्हें जमीन में मुस्तकिल नस्ब कर दिया गया था, क्योंकि कोई इंसानी ताकत उन्हें हिला तक नहीं सकती थी। दोस्तों, अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या यह जिन्नात अपनी मर्जी से यह सख्त काम करते थे? क्या वो इतने ही फरमानबरदार थे? हकीकत यह है कि नहीं, उनमें से बहुत से सरकश और जिद्दी भी थे। लेकिन अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर वो रोप दिया था कि वो सर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जब ये हजारों जिन्नात काम कर रहे होते थे तो उनके दरमियान एक फरिश्ता खड़ा होता था जिसके हाथ में आग का एक ताजियाना कोड़ा होता था। यह फरिश्ता अल्लाह की तरफ से उन पर मुवक्किल था। अगर कोई जिन काम चोरी करता या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जरा भी इधर उधर होता तो वो फरिश्ता उस आग के कोड़े से उसे ऐसी जर्ब लगाता कि वो जिन वहीं जलकर राख हो जाता। इस हैबत ने उन सरकश मखलूकात को भी एक मुखलिस मजदूर बना दिया था। लेकिन इस अजीम और शान सनाती काम का मकसद क्या था? क्या यह सब सिर्फ नुमाइश के लिए था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का एक बड़ा मकसद इंसानियत की खिदमत और अल्लाह के दीन का प्रचार था। उनके दस्तरख्वान पर हर रोज हजारों इंसान, जिन्नात, परिंदे और जानवर खाना खाते थे। उनकी जलसा गाहों के सामने चौपायों के लिए वसीआ मैदान होते थे जहां वो चर सकते थे। उनका बावर्ची खाना हमेशा लोहे के तन्नूरों से गर्म रहता और बड़ी देगों में 20-20 ऊंटों का गोश्त पकाकर मखलूके खुदा में तकसीम किया जाता था। यह एक ऐसी फलाही रियासत थी जहां कोई भूखा नहीं सोता था। अल्लाह ने आले दाऊद को हुक्म दिया था कि ए आले दाऊद, इन नेमतों का शुक्र बजा लाओ, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र का हक अदा कर दिया। लेकिन इस सब के दौरान सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसी चीज भी थी जिसने उन्हें तमाम बादशाहों से मुमताज कर दिया था। वो थी
परिंदों की जबान। एक रोज जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बिसात पर सवार हवाओं में सफर कर रहे थे, वो मक्का मुअज़्ज़मा से गुजरे। वहां उन्होंने काबा को रोते हुए पाया। जी हां, काबा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरियाद की। आखिर काबा क्यों रो रहा था? और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मुकद्दस घर को देखकर किस अजीम उस शान पैगंबर की खुशखबरी दी जो आने वाले वक्त में इस घर को बुतों से पाक करने वाला था। नाजरीन किराम, एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बिसात यानी उस अजीम उस शान तख्त नुमा बस्ती पर सवार थे जो हवा के दोष पर रवां थी। ये कोई छोटा तख्त नहीं था, बल्कि एक फरसख तकरीबन 3.5 मील लंबा और चौड़ा तख्त था जिस पर सोने का मिंबर लगा था। इसके गिर्द सोने और चांदी की 3000 कुर्सियां बिछी थीं जिन पर अंबिया और उल्मा तशरीफ फरमा थे। इस बिसात पर सिर्फ इंसान ही नहीं थे, बल्कि शीशे और लकड़ी के 1000 मकानात बने हुए थे जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहलो अय्याल और खादिम रहते थे। फिजा में उड़ते हुए इस तख्त के साथ एक मुकम्मल लश्कर था जो 100 फरसख तकरीबन 350 मील के रकबे पर फैला हुआ था। 25 फरसख में इंसान, 25 में जिन्नात, 25 में सहराई जानवर और आखिरी 25 फरसख में परिंदे उड़ रहे थे जो अपने परों से इस पूरे शहर पर साया किए हुए थे। हैरत की बात तो यह थी कि इस उड़ते हुए शहर का बावर्ची खाना भी हमराह होता था। लोहे के बड़े बड़े तन्नूरों में आग जल रही होती, कारीगर अपने कामों में मसरूफ होते और घोड़े अपने अस्तबल में बंधे होते, जबकि पूरी बिसात हवा पर तैर रही होती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चाहते हवा को हुक्म देते और वो कभी तेज और कभी नर्म रफ्तार से उन्हें मंजिल की तरफ ले जाती थी। दोस्तों, जब यह अजीम उस शान लश्कर इस तखर से यमन की तरफ जाते हुए मदीना तैयबा के ऊपर से गुजरा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से एक तारीखी जुमला कहा। आपने फरमाया, ये वो जगह है जहां आखिरुज़्ज़मा पैगंबर हजरत मोहम्मद हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। क्या कहना उस खुशनसीब इंसान का जो उन पर ईमान लाएगा। यह सुनकर पूरे लश्कर में एक वज्द की कैफियत तारी हो गई। लेकिन जब यह बिसात मक्का मुअज़्ज़मा पहुंची तो फिजा का रंग बदल गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नीचे देखा कि काबा के गिर्द सैकड़ों बुत रखे हुए हैं और कुफ्फार उनकी परस्तिश कर रहे हैं। काबा की हालत देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। इसी लम्हे काबा के दरो दीवार से रोने की आवाज आई। काबा ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, ए मेरे पालने वाले, तेरा एक दर पैगंबर और तेरे दोस्तों की इतनी बड़ी जमात मेरे पास से गुजरी, लेकिन न वो मेरे पास उतरे और न यहां नमाज पढ़ी, जबकि मेरे चारों तरफ ये बुत रखे हुए हैं और लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। तब अल्लाह ताला ने अपने घर पर वही नाजिल की और फरमाया, ए काबा, तू गिरिया मत कर, मैं बहुत जल्द इस जमीन को सजदा करने वालों की पेशानियों से भर दूंगा। मैं एक ऐसी किताब कुरान नाजिल करूंगा और आखिरी जमाना में एक ऐसे पैगंबर को भेजूंगा जो तमाम पैगंबरों में सबसे बढ़तर होगा, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब सुन रहे थे और उनकी आंखें तशक्कुर से नम थीं। वो समझ गए कि अगरचे आज उनकी बादशाही अजीम है, लेकिन असल अजमत उस हस्ती की होगी जिसके कदम इस जमीन पर पड़ेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस अजीम उस शान बादशाही और उनके मौजात के पीछे एक और पहलू भी था, और वो पहलू था अदल व इंसाफ। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ जिन्हों और हवाओं पर ही नहीं, बल्कि जानवरों और मजलूमों के हुकूक पर भी हाकिम बनाया था। एक बार हवा के हाथों एक बूढ़ी औरत का हाथ टूट गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को अदालत में तलब कर लिया। आखिर हवा ने क्या सफाई दी। एक दफा दरबारे सुलेमानी लगा हुआ था। फिजा में वही हैबत थी जो हमेशा होती है, मगर आज एक ज़ईफा बुढ़िया दरबार में हाजिर थी। उसने कांपती हुई आवाज में अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मुझे हवा से शिकायत है, इसने मेरा हाथ तोड़ दिया है। दरबार में मौजूद जिन्नात और इंसान हैरान रह गए, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर संजीदगी थी। आपने उसी वक्त हवा को तलब किया। फिजा में एक सनसनाहट हुई
और हवा एक मरई कुव्वत की तरह हाजिर हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ हवा, तूने इस ज़ईफा को क्यों तकलीफ पहुंचाई? हवा ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मेरा मकसद इसे दुख पहुंचाना नहीं था। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि समंदर में एक कश्ती गर्क होने वाली है, इसमें मौजूद लोगों को बचाने के लिए मुझे तेजी से पहुंचना था। मैं अपने रब के हुक्म की तामील में तेजी से रवां हुई। यह औरत छत पर खड़ी थी और मेरी लपेट में आकर गिर गई, जिससे इसका हाथ टूट गया। मेरा इरादा बुरा नहीं था, मैं तो जाने बचा रही थी। अब यह एक ऐसा नाजुक फैसला था जिसमें एक तरफ सैकड़ों जाने बचाने का बड़ा मकसद था और दूसरी तरफ एक फर्द का नुकसान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुनाजात की कि इस मामले में क्या फैसला दूं। तब अल्लाह की तरफ से वही आई कि अगरचे हवा कश्ती वालों को बचाने चली थी, मगर इस ज़ईफा का नुकसान हुआ है, लिहाजा कश्ती वालों के जिम्मे है कि वो इस औरत के हाथ की दियत हर्जाना अदा करें, क्योंकि मेरा इंसाफ किसी पर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। यह था वो अदल जिसने साबित किया कि निजाम कुदरत की तेजी में भी किसी कमजोर का हक पामाल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का यह रुख तो जाहो जलाल वाला था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो खुद को क्या समझते थे? वो बादशाह जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान थर थर कांपते थे, उसका अपना दिल कितना नरम था। दोस्तों, हर रोज सुबह जब सूरज निकलता, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार से निकलते थे। वो पहले रईसों और अमीरों के पास से गुजरते, उनकी खैरियत लेते, मगर उनका सफर वहां खत्म नहीं होता था। वो चलते चलते शहर के उस कोने में पहुंच जाते जहां मिस्कीन और गरीब लोग बैठे होते थे। वो दुनिया का अजीम तरीन बादशाह अपने शाही लिबास के नीचे मोमी जामा, एक किस्म का सख्त कपड़ा पहने हुए, खामोशी से इन गरीबों के दरमियान जमीन पर बैठ जाते। वो उनके कंधे से कंधा मिलाकर बैठते और फरमाते, एक मोहताज के पास बैठा है। एक बार एक आबिद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ते हुए देखा तो पुकार उठा, ए सुलेमान, अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी बादशाही अता फरमाई है। हवा ने यह आवाज सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचा दी। आपने उस आबिद के करीब जाकर जो बात कही, वो हम सबके लिए एक सबक है। आपने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, मोमिन के नामे आमाल में एक बार सुभान अल्लाह कहना इस पूरी बादशाही से बेहतर है जो मुझे दी गई है, क्योंकि यह बादशाही एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन इस एक तस्बीह का सवाब हमेशा बाकी रहेगा। यह सुनकर दरबार में मौजूद जिन्नात भी सोच में पड़ गए। जिन्नात के बारे में आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। अक्सर लोग पूछते हैं कि जिन्नात तो लतीफ मखलूक हैं, वो हवा की तरह होते हैं, तो वो पत्थर कैसे उठाते थे? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसका राज बताया है। अल्लाह ने जब उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे बनाया तो उनके लतीफ जिस्मों को कसीफ यानी मादी तौर पर वजनी और मजबूत बना दिया था, ताकि वो इंसानों की तरह सख्त मुशक्कत वाले काम कर सकें। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत कैसे हुई? क्या यह सच है कि वो 1 साल तक अपने असा लाठी के सहारे खड़े रहे और किसी को खबर तक न हुई कि कायनात का इतना बड़ा बादशाह दुनिया से रुखसत हो चुका है? आखिर जिन्नात को उनकी मौत का पता कैसे चला? और वो कौन सा छोटा सा कीड़ा था जिसने जिन्नात का गुरूर खाक में मिला दिया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी अय्याम एक ऐसे किले में गुजर रहे थे जिसे शयातीन ने आपके लिए तैयार किया था। यह किला कोई आम इमारत नहीं थी, बल्कि इसमें 1000 कमरे थे और हर कमरे में आपकी एक जौजा रहती थी। अल्लाह ने आपको 40 मर्दों की ताकत अता की थी और आप इतनी बड़ी सल्तनत और खानदान की जिम्मेदारियों के बावजूद एक लम्हा भी इबादत से गाफिल नहीं होते थे। किले के बाहर का मंजर बड़ा अजीब था। जिन्नात पत्थरों के बोझ तले दबे हुए थे, उनके जिस्मों से पसीना बह रहा था और वो थकन से चूर थे। इब्लीस उनके पास आता और उनसे पूछता, तुम्हारा क्या हाल है? वो जवाब देते, हमारी ताकत खत्म हो चुकी है, हम मर रहे हैं। इब्लीस ने उन्हें बहकाया, मगर हवा ने यह सारी गुफ्तगू
सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। आपने हुक्म दिया कि यह जिन्नात अब रात दिन काम करेंगे और पत्थर पहुंचाने के बाद वहां से इतनी ही मिट्टी वापस लाएंगे। जिन्नात की जिंदगी अजीर्ण हो गई थी, मगर वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं रखते थे। यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि उल्मा फरमाते हैं कि लोगों को तंग करना मुनासिब नहीं है, ख्वाह वो बदकार ही क्यों ना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्नात के साथ यह रवैया शायद उनकी शरारत और सरकशी की वजह से हो, वरना फरमान बरदारों पर बिला वजह जब्र और तशद्दुद करना किसी नबी की शान के मुताबिक नहीं है। असल हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आ गया। आप अपने शीशे के महल में दाखिल हुए, जहां से आप बाहर काम करते हुए जिन्नात को देख सकते थे। आपने अपना असा लाठी लिया, इसके सहारे खड़े हुए और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। इसी हालत में मलिकुल मौत तशरीफ लाए और आपकी रूह कब्ज कर ली। मगर अल्लाह की हिकमत देखिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे नहीं, बल्कि वो इसी लाठी के सहारे ईस्तादा खड़े रहे। दोस्तों, यहां से तारीख का वो अजीब तरीन साल शुरू होता है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। एक दिन गुजरा, फिर एक हफ्ता, फिर महीने गुजरने लगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी तरह खामोश, साकित और पुररोब अंदाज में खड़े रहे। बाहर काम करने वाले जिन्नात जब ऊपर देखते तो उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े नजर आते। वो समझते कि बादशाह उन्हें देख रहा है, इसीलिए वो डर के मारे और ज्यादा तेजी से काम करते। वो जिन्नात जो दावा करते थे कि वो गैब जानते हैं, वो जमीन व आसमान की खबरें रखने का दावा करते थे, वो अपने सामने खड़ी एक लाश को न पहचान सके। यह अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक बड़ी जिल्लत थी, ताकि इंसानों को पता चल जाए कि जिन्नात को गैब का कोई इल्म नहीं होता। लेकिन इस तवील खामोशी को किसने तोड़ा? न किसी जिन ने, न किसी इंसान ने, और न ही किसी ताकतवर फरिश्ते ने। अल्लाह ने एक मामूली से कीड़े दीमक को हुक्म दिया कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अस्सा को नीचे से खाना शुरू करे। वो छोटा सा कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता इस लकड़ी को अंदर से खोखला करता रहा। किसी को खबर न हुई कि कायनात के सबसे बड़े बादशाह के सहारे को एक हकीर सा कीड़ा खत्म कर रहा है। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब वो लाठी अंदर से बिल्कुल खत्म हो गई। 1 साल मुकम्मल हो चुका था। जैसे ही दीमक ने आखिरी रेशा काटा, वो असा टूट गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जस्दे मुबारक जमीन गिरा। जैसे ही बादशाह गिरा, पूरे किले में एक हलचल मच गई। जिन्नात काम छोड़कर भागे, इंसान हैरत ज़्यादा रह गए। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो 1 साल पहले ही इंतकाल कर चुके थे। उस वक्त जिन्नात को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ कि अगर वो वाकई गैब जानते होते तो इस 1 साल की जिल्लत और मुशक्कत से बच जाते। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपके वजीर आसिफ बिन बरखिया ने आपकी वसीयत के मुताबिक जिम्मेदारियां संभालें, लेकिन वो सल्तनत जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी वो अंगूठी, उनका वो तख्त और वो जिन्नात जो समंदरों में कैद हैं, उनका क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल पर एक ऐसा जालिम बादशाह गालिब आया जिसने उनकी इबादत गाहों को तबाह कर दिया और उन्हें बदतरीन गुलामी में धकेल दिया। दोस्तों, उस बादशाह का नाम था बख्त-ए-नसर। आखिर बख्त-ए-नसर ने बनी इसराइल के साथ क्या किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के वसी आसिफ बिन बरखिया क्यों लोगों की नजरों से ओझल हो गए? सुलेमान अलैहिस्सलाम के जसदे मुबारक के गिरते ही जैसे पूरी कायनात का तवाजुन बिगड़ गया। जिन्नात का वो गिरोह जो 1 साल तक धोखे में काम करता रहा, अब गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। वो शयातीन जिन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदरों और पत्थरों में कैद किया था, उनकी चीखें अब भी लहरों के नीचे सुनाई देती थीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले अल्लाह के हुक्म से आसिफ बिन बरखिया को अपना वसी जानशीन मुकर्रर किया था। आसिफ वो थे जिनके पास किताब का इल्म था, वो जो एक पलक झपकने में मलका बिल्कीस का तख्त यमन से बैतुल मुकद्दस ला चुके थे।
शुरू में सुलेमान अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरोकार आसिफ के पास आते, अपने दीनी मसाइल पूछते और हिदायत लेते। लेकिन फिर एक अजीब वाकया हुआ। अल्लाह की हिकमत के तहत आसिफ बिन बरखिया भी लोगों की नजरों से ओझल हो गए। यह एक तवील गैबत का दौर था। लोग उन्हें ढूंढते, रोते और फरियाद करते, मगर वो किसी को नजर न आते। एक तवील अरसे के बाद वो दोबारा जाहिर हुए, लोगों के दिलों को ईमान की रोशनी से भरा और फिर हमेशा के लिए रुखसत हो गए, यह कहकर कि अब हमारी मुलाकात कयामत के दिन सिरात के नजदीक होगी। दोस्तों, जैसे ही आसिफ बिन बरखिया नजरों से ओझल हुए और बनी इसराइल अल्लाह के अहकामात से दूर हुए, उन पर वो वक्त आया जिसका जिक्र सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। मशरिक से एक जालिम और बेरहम बादशाह बख्त ए नसर नेबुकदनेस्सर अपने लाखों के लश्कर के साथ तूफान की तरह बढ़ा। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के बसाए हुए शहरों को खाके स्याह कर दिया। वो हैकले सुलेमानी, जिसकी दीवारों में जिन्नात ने नायाब जवाहरात जड़े थे, बख्त ए नसर के सिपाहियों ने उन्हें अपनी तलवारों से उखाड़ फेंका। बनी इसराइल की वो औरतें और बच्चे जो कभी शहजादों की तरह रहते थे, अब जंजीरों में जकड़े हुए बेबीलोन की गलियों में गुलाम बनाकर ले जाए गए। यह वो सज्जा थी जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री और अपने पैगंबर के रास्ते से भटकने पर उन्हें मिली। वो अजीम उशान सनातें, वो तांबे के चश्मे और वो देंगे जिन्हें कोई हिला नहीं सकता था, सब तारीख की धूल में दफन हो गए। बख्त नसर ने हर उस यादगार को मिटा दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत की निशानी थी। लेकिन एक चीज थी जो वो नहीं मिटा सका, और वो थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो पेशगोई जो उन्होंने काबा के ऊपर से गुजरते हुए की थी। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि यह बुत परस्ती और यह जुल्म आर्जी है। एक वक्त आएगा जब कायनात का सबसे बड़तर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और इस जमीन को दोबारा सजदों से भर देंगे। बख्त नसर जैसे हजारों जालिम आए और मिट गए, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा आज भी कुरान की आयतों में जिंदा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें यह सिखाती है कि बादशाही अंगूठी में नहीं बल्कि अल्लाह की बंदगी में है। ताकत वो नहीं जो जिन्नात को गुलाम बना ले, बल्कि ताकत वो है जो इंसान को अपने रब के सामने झुका दे। आज सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो जिस्मानी तख्त शायद हमें नजर न आए, लेकिन उनकी हिकमत आज भी कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है। लेकिन क्या वो पुरस्रार अंगूठी वाकई मिट्टी में दब गई, या वो आज भी किसी ऐसी जगह महफूज है जहां तक कोई आम इंसान नहीं पहुंच सकता? और क्या इमाम वक्त के ज़हूर के वक्त वो तमाम मौजज़ाती अशिया दोबारा दुनिया के सामने आएंगी? ये राज तो वक्त ही फाश करेगा, लेकिन एक बात सच है कि तारीख अपने आप को दोहराती जरूर है।